हेलो हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है BMW सीरीज़ के अंदर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज का एक प्यारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है। देखो जानू, मैं बता देता हूँ, मुझे पता है तुमने नहीं किया होगा। राधा से प्रथम ओहो राधा। तो भाई क्या हाल चाल है राधा जी? आपके क्या हाल चाल है? मस्त हैं आप? और आप सबकी राधा कैसी है? अच्छी है? ठीक है, ख्याल रखना उसका, कहीं हाथ से निकल नहीं जाए। ठीक है, चलो आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो भाई, राधा जी प्रेम का प्रतीक। राधा से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। क्या यार, इनको कोई काम नहीं है क्या? राधा जी को यार ये सब काम देते हो आप, मतलब शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? ये औसत निकालने का काम राधा जी का थोड़ी ना है। कैसे कैसे लोग हैं आजकल, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने ख़राब लोग, इतने गंदे लोग, इतने बेकार लोग हो गए हैं दुनिया में। मतलब क्या कहूँ मैं, आप छोड़ो, आ जाओ सवाल पे बात करते हैं। उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, जिसके कारण उसका औसत 45 से ही 11/18 आया। अच्छा, ये गलत औसत आया है, ठीक है। संख्या को 2 बार जोड़ दिया। अब भाई देखो, राधा जी को बोलोगे तो यही हालचाल होंगे, और तो क्या। वह संख्या ज्ञात करे जो उसने 2 बार जोड़ी। चलो बताता हूँ, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई 1 2 3 प्रथम n प्राकृत संख्या लिखी हुई है और इनका औसत निकालना है। तो भाई इनका जो औसत होता है वो क्या होता है? पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। तो आपने कहा इनका एवरेज कितना आएगा? 1 + n/2। पहली और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ये एवरेज आ गया। लेकिन सवाल में बोला गया एक संख्या 2 बार जोड़ दी। मैंने कहा भाई जो संख्या 2 बार जोड़ी है वो x है, तो x का भी एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या का भाग दे दो भाई, टोटल संख्या n है। ठीक है, इनका भी हमने एवरेज निकाल दिया और जो एवरेज है वो कितना आया? 45 से ही 11/18। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई 45 से ही 11/18 है, मान लेते हैं कि 45 ही है। भाई ये वाली वैल्यू 45 के बराबर और ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ऐसा हमने मान लिया। तो मैंने कहा भाई अगर हमारा जो एवरेज है, ओरिजिनल एवरेज ये वाला, इसको मैंने 45 मान लिया, लगभग 45 मान रहा हूँ, 45 है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से n+1 बराबर कितना आएगा भाई? 90। तो n की जो वैल्यू है वो 89 आ गई गुरुजी। लेकिन ये हमने मानना है, ये है नहीं। तो 89 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है और 91 भी हो सकती है। फिर मैंने कहा अगर n की वैल्यू मैं 91 लूँगा तो 91 और +1 92/2 मतलब 46 आएगा। जो एवरेज है वो 46 आएगा, लेकिन ये 46 से कम है। अगर मैं 89 लूँगा तो 89 + 1/2 तो 45 आएगा, लेकिन ये 45 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई ना तो 89 होगा ना 91 होगा, तो 90 होगा। फिर इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 90 होगी। या तो आप ऐसे सोच सकते हो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर देखो बटे के अंदर n आएगा गुरुजी, और बटे के अंदर n आएगा, कटने के बाद में लगभग 18 आना चाहिए बटे में। तो बटे में 18 आने के लिए 18 का जो मल्टीपल है वो 90 है, तो 90 ही हो सकता है भाई। 18 के पहाड़े में 90 ही तो आता है। इसका मतलब सर कटने के बाद में 18 आएगा तो 90 ही होना चाहिए यहाँ पर, तो बाकी इनके अंदर तो 18 नहीं आ सकता। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 90 आ गई। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। देखो भाई ये हो गया 1/2 प्लस n की जगह कितना रख दिया? 90/2। मैंने 2 से अलग अलग डिवाइड कर दिया और प्लस में है x, n का मान है 90 बराबर
45 प्लस 11/18। तो देखो भाई 45 से तो 45 कट गया और ये हो गया 1/2 प्लस x/90। 11/18 है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? 11/18 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 9 + 2 बटे के अंदर 18। फिर मैंने अलग अलग कर दिया है ना, तो ये हो गया 2/18। 9/18 का मतलब 1/2 प्लस 2/18 का मतलब 1/9। 1/2 से 1/2 कट गया, 9 से 9 कट गया, 0 उधर का चला गया, तो ये हो गया x बराबर 10। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आया? 10। तो वह संख्या हमने निकाल दी जो राधा जी ने 2 बार जोड़ी थी, वो संख्या कौन सी है? 10। तो कैसा लगा कमेंट करके बताना, सवाल आपको समझ आया या नहीं आया? ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलो, इस भरी सर्दी के अंदर, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है यार, तुम सब लोग रज़ाई के अंदर बैठे होंगे है ना? सब लोग एकदम पंखे की रज़ाई में बैठे होंगे, कोई कूलर की रज़ाई में बैठा होगा, कोई तो एसी में बैठा होगा। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका, बाय।